द कवर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में एक बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है और इस बार मोदी गवर्नमेंट में शामिल होते हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया जाता है और गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिजाइन कर देते हैं और उनके रिजाइन करने के बाद जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल था वो था 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद अब जेपी नड्डा जी को मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है और नड्डा जी को जो मिनिस्ट्री दी गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये दो मिनिस्ट्री फिलहाल जेपी नड्डा जी संभाल रहे हैं। अब क्योंकि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है एक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तक जो दो नाम सामने आ रहे थे उनमें थे संजय जोशी एंड केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक बड़ा कन्फ्लिक्शन रहता है। कहा तो यह जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पहले केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना तय था, लेकिन किन्हीं इंटरनल कारणों के कारण बीजेपी के जो भी इंटरनल रीजंस रहे होंगे उन सभी की वजह से मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो आदित्यनाथ जी को सौंप दी जाती है और केशव प्रसाद जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य जी का योगी जी के साथ कन्फ्लिक्शन खत्म नहीं होता और इन दोनों के राजनीतिक मतभेद कभी कभी उभर कर सामने आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल संजय जोशी एंड केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम भी अब इस लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है और उसके बाद फिर दो जो नए नाम ऐड होते हैं वो थे शिवराज सिंह चौहान एंड वसुंधरा राजे सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और फिलहाल मोदी कैबिनेट में शामिल हैं। तो शायद इस वजह से क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब मिनिस्टर हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब मंत्रिमंडल का हिस्सा है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट संभाल रहे हैं, तो शायद शिवराज सिंह चौहान जी का नाम भी इस लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद जिनका नाम बचता है वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन ये सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया और अमित शाह के बीच जो राजनीतिक मतभेद हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। शायद इन मतभेदों की वजह से, क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट बने, वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम इस लिस्ट से ड्रॉप कर दिया जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया अगर बीजेपी की प्रेसिडेंट बनती तो शायद ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार होता जब किसी महिला को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो इन चार नेताओं के ड्रॉप होने के बाद अब जो नए नाम नेशनल प्रेसिडेंसी की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, विनोद तावड़े एंड सुनील बंसल। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सभी जानते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और हाई कमान के काफी नजदीक माने जाते हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट जो सेकंड टर्म था और फर्स्ट टर्म था उसमें अनुराग ठाकुर कैबिनेट में शामिल थे। शायद ये उनके कद को कम करने का तरीका था कि मोदी जी के थर्ड कार्यकाल के दौरान अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद नाम आता है विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं तो शायद विनोद तावड़े का नाम इसलिए उछाला गया है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में बीजेपी को कुछ फायदा मिल सके, लेकिन ये कितना फायदा मिलेगा ये भविष्य बताएगा। एक और नाम आता है वो है सुनील बंसल। सुनील बंसल राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, हाई कमान के काफी नजदीक माने जाते हैं और बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक माने जाते हैं। सुनील बंसल जी के जो संबंध है मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, उन संबंधों की वजह से उनको कितनी कामयाबी हासिल मिलती है और वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बनते हैं या नहीं बनते हैं ये भी भविष्य पर निर्भर करता है। तो फिलहाल ये जो लास्ट के चार नाम आपको बताए गए हैं, इनके बाद अभी कोई और नाम सामने नहीं आ रहा है जो नेशनल प्रेसिडेंसी की दौड़ में शामिल हो। झारखंड और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी के सभी नेता झारखंड और महाराष्ट्र में बिजी हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं बीजेपी का पूरा ध्यान अपने नेशनल प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में चला जाएगा। भविष्य में बीजेपी का कौन नेशनल प्रेसिडेंट होगा ये भविष्य बताएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।